सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। दोस्तों, आप लोग के राजन सीरीज में जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं, पवन सीरीज में जितने भी बहुविकल्पी अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं, हम सभी क्वेश्चंस को करवाएंगे और सभी क्वेश्चंस को हम समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि पृथ्वी के केंद्र को हम क्या कहते हैं, क्रोड, मेंटल या फिर भूपर्पटी या क्रस्ट या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों, जब मैंने सामाजिक अध्ययन के नोट्स बनवाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें सबसे ऊपर क्रस्ट है यानी कि भूपर्पटी है, उसके बाद मेंटल है और फिर सबसे अंदर कोर है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा क्रस्ट, उसके बाद आएगा मेंटल और फिर आएगा कोर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है। 2016 में पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1%, 78%, 21% या फिर 16%। आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन की मात्रा 21% है हमारे वायुमंडल में और नाइट्रोजन की 78%। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 8, 10, 12 या फिर 15। दोस्तों, हमारे मूल संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। आप ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दोस्तों, इसके अलावा जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसके भी अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, संवैधानिक सलाहकार थे वीएन राव। इन सभी का नाम आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अजंता की गुफाओं की संख्या है। अजंता में गुफाओं की संख्या है 42, 20, 25 या फिर 30। राइट आंसर है ऑप्शन द 30। 2016 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था, तक्षशिला, उज्जैन, सौराष्ट्र या फिर तोसारी। दोस्तों, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का वायसराय था, तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर आ दिया, इसको आप ध्यान मत दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी है उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस सम्राट के शासनकाल में हुणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था, यशोवर्मन, रामगुप्त, कुमारगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों, हुणों ने पहली बार आक्रमण किया था किसके शासनकाल में, क्वेश्चन यही पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के शासनकाल में पहली बार हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे पहले भारत आया ह्वेनसांग, मार्को पोलो, इब्न बतूता या फिर मेगस्थनीज। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन द मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, हर्षचरित के रचयिता हैं हर्ष, बाणभट्ट, भवभूति या फिर मातंग। राइट आंसर है ऑप्शन ब बाणभट्ट। आप सभी को पता है कि हर्षचरित किसकी रचना है, बाणभट्ट की रचना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, 1197 ईस्वी में, 1199 ईस्वी में या फिर 1194 ईस्वी में। दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। और दोस्तों, जो तराइन का युद्ध था ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। ठीक है, आप याद रखिएगा। और जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पाल वंश की स्थापना की गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने या नारायण पाल ने। राइट आंसर है ऑप्शन आ गोपाल ने। ये सभी चैप्टर्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, अच्छे से समझाए हुए हैं, आप लोग के सामाजिक विज्ञान की क्लासेस जब मैंने ली हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे जय सिंह,
पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय या फिर रणराज? राइट आंसर है ऑप्शन सा पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी? दोस्तों, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष और प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोनों का ही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके अलावा संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन आ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आप याद रखिएगा, कंफ्यूजन बहुत होता है। और इसके अलावा ये क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ये क्वेश्चन अभी पीछे आपने देखा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भू जल स्रोत है वर्षा का जल, तालाब, नदी या फिर उपयुक्त सभी? ये सभी भू जल के स्रोत हैं, चाहे वर्षा का जल हो वो भी आता है, भूमि से रिस करके नीचे जाता है, तालाब का जल भी और नदी का जल भी, ये सभी क्या है, भू जल स्रोत हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर या ध्रुवों पर? आपके क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। मकर संक्रांति के समय सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। ऑप्शन सा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से या फिर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से? राइट आंसर है ऑप्शन द 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। और ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार? दोस्तों, जो संपत्ति का अधिकार है ये अनुच्छेद 44 था जिसे हटा दिया गया है, इसे मूल अधिकार से बाहर निकाल दिया गया है। बाकी पहले कितने थे, पहले 7 मूल अधिकार थे, लेकिन इसको निकालने के बाद अब कितने हैं, 6 मूल अधिकार है नागरिकों के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये तत्व नीति निदेशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है, यह कथन था MC सीतलवाड़ ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, प्रोफेसर KT शाह ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? दोस्तों, नीति निदेशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है, यह कथन कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। और नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं ये भी आप याद रखिएगा। नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है। और जो हमारे देश की संसदीय प्रणाली है ये ली गई है इंग्लैंड से, और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग ये सब चीजें ली गई हैं अमेरिका से। इसके अलावा मूल अधिकार भी लिए गए हैं अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 19 है, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर आयरलैंड? दोस्तों, शेक्सपियर इंग्लैंड के नागरिक थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1021, 1022 में, 1024, 1023, 1024 में, 1022, 1023 में या फिर 1025, 1026 में? दोस्तों, महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर 1025 पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन द। अब 1025 और 1026 यहाँ पर दोनों दिया हुआ है, लेकिन 1025 पर ही हमें राइट आंसर लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। राइट आंसर है 1025। क्वेश्चन नंबर 21 है, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर रजिया सुल्तान? दोस्तों, गुलाम वंश का सबसे प्रथम सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सा बिल्कुल राइट आंसर है। गुलाम वंश को ही हम दास वंश के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना 1209 में, 1210 में, 1211 में या फिर 1266 में? दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन द 1266 में। 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना था। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने या फिर संग्राम सिंह ने? दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन आ बहलोल लोदी ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, तालीकोट का युद्ध हुआ 1565 में, 1568 में, 1560 में या फिर 1590 में? दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन आ 1565 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना या
विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? 6 प्रांत, 15 प्रांत, 20 प्रांत या फिर 30 प्रांत? राइट आंसर है ऑप्शन आ 6 प्रांत। 6 प्रांतों में जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी शासन व्यवस्था को बांट दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, पृथ्वी का आकार है गोल, चपटा, वर्गाकार या फिर त्रिभुजाकार? दोस्तों पृथ्वी का आकार अंडाकार है, लेकिन अंडाकार तो ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, तो चपटा भी हम नहीं लगा सकते, तो इसलिए यहाँ पर हमें गोल आकृति ही सपोज करनी पड़ेगी। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। ग्लोब आपने देखा है, ग्लोब की तरह ही पृथ्वी दिखती है, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है? चक्रवात, मानसूनी हवाएं, व्यापारिक हवाएं या पछुआ पवने? भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण होती है मानसूनी हवाएं। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है, और ये देखिए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान लागू किया गया। संविधान लागू हुआ हमारा, हम सभी को पता है, 26 जनवरी 1950 को, तो ऑप्शन सा जो है 1950 ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था 326 ईस्वी में, 321 ईस्वी में, 322 ईसा पूर्व में या फिर 305 ईसा पूर्व में? दोस्तों सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। और दोस्तों आप सभी को पता है कि सेल्यूकस एक यूनानी था, और इसने चंद्रगुप्त मौर्य से जब ये युद्ध हारने लगा तो इसने क्या किया, इसने चंद्रगुप्त मौर्य से समझौता कर लिया। इसने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से तय कर दिया। इसके अलावा इसने अपने 4 राज्य हेरात, मकरान, काबुल तथा कांधार प्रदेश को चंद्रगुप्त को दहेज में दे दिया। इसके अलावा चंद्रगुप्त को सेल्यूकस ने 500 हाथी उपहार में भी, इसके अलावा दोस्तों चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कुछ चीजें दी थी सेल्यूकस को। तो आप याद रखिएगा कि इनके बीच युद्ध कब हुआ था, उसके बाद किस तरीके से सुलह हुआ था युद्ध के बाद, और किस तरीके से कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हो गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? अशोक, कुणाल, बृहद्रथ या फिर पुष्यमित्र? राइट आंसर है ऑप्शन सा बृहद्रथ। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट था बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 31 है, गुप्त वंश का प्रारंभ है वर्ष है 319 ईस्वी, 375 ईस्वी, 380 ईस्वी या फिर 335 ईस्वी? राइट आंसर है ऑप्शन आ 319 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 32 है, दशावतार मंदिर है भूमरा में, देवगढ़ में, खजुराहो में या भीतरगांव में? राइट आंसर है ऑप्शन बा देवगढ़ में। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पाल वंश की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने, लक्ष्मण सेन ने, गोपाल ने या फिर देवपाल ने? इस क्वेश्चन को भी आपने पीछे देखा है, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कौटिल्य? दोस्तों सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। ऑप्शन आ बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बाघ की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में? राइट आंसर है ऑप्शन सा मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 36 है, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक थे शूद्रक, विशाख दत्त, कालिदास या फिर भारवी? मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, यूपीटेट में भी आप लोग के, और आपके एग्जाम में तो पूछा ही गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, गुप्त काल की भाषा थी पाली, हिंदी, प्राकृत या फिर संस्कृत? राइट आंसर है ऑप्शन द संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 38 है, सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली किसने अपनाई? दोस्तों आज के समय में जिस तरीके से वेतन मिलता है सबको, ये जो प्रणाली है ये सबसे पहले किसने लाई? इल्तुतमिश ने, रजिया ने, नसरुद्दीन महमूद ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप सभी को पता है, आप लोग के कोर्स में तो है ही, साथ ही साथ आप लोगों ने पद्मावत मूवी देखी होगी, उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी का रोल आपने देखा है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले ये प्रथा शुरू की थी सैनिकों को नगद वेतन देने की, तो ऑप्शन द बिल्कुल सही। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लगाई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली में कोई भी व्यापारी उचित दाम पर ही अपने सामान को बेच सकता था, उस दाम से आगे बढ़ा करके नहीं बेच सकता था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी, यानी कि दागने की प्रथा क्यों शुरू की थी? ताकि घोड़ों की युद्ध में पहचान हो सके कि घोड़े हमारी तरफ के हैं या फिर दुश्मन की तरफ के हैं। तो ये कुछ अच्छे कदम भी उठाए गए थे अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। ऑप्शन द बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, पृथ्वीराज रासों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई प्राचीन क्षत्रियों से, ब्राह्मणों से, विदेशियों से या फिर अग्निकुंड से?
दोस्तों पृथ्वीराज रासो के अनुसार जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी अग्निकुंड से। ऑप्शन द बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी अग्निकुंड से। दोस्तों पृथ्वीराज रासो में कहा गया है कि जब पृथ्वी पर अत्याचारों में वृद्धि हो गई, यानी कि पृथ्वी पर बहुत अधिक अत्याचार बढ़ गया, तब इन अत्याचारियों का दमन करने के लिए महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक अग्निकुंड का निर्माण करके यज्ञ किया था और इसी यज्ञ से 4 राजपूत अर्थात परमार, चौहान, चालुक्य और प्रतिहार वंश निकले थे। ठीक है, अतः अग्निकुंड से निकलने के कारण इन्हें अग्निवंशी कहा गया। किंतु अधिकांश जो इतिहासकार हैं इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं, इस सिद्धांत को केवल कल्पना मानते हैं। लेकिन अब पृथ्वीराज रासो में ये दिया हुआ है, इसीलिए आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में या फिर दिल्ली में? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दोस्तों दिल्ली में स्थित है, आप सभी को पता है। ऑप्शन द बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था कांची, महाबलीपुरम, तंजौर या फिर बेंगी? दोस्तों पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था महाबलीपुरम। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ है, महाबलीपुरम जो है ये पल्लवों का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 42 है, सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे राज्य, परगना, इक्ता या फिर सिख? सल्तनत काल में प्रांत को हम कहते थे इक्ता। ऑप्शन सा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भूकंप नापने की इकाई है मापक, रिएक्टर, समताप या फिर मिलीबार? दोस्तों भूकंप को नापने की इकाई है रिएक्टर। और किस यंत्र से नापते हैं? भूकंप मापने की इकाई रिएक्टर होता है। रिएक्टर स्केल पर हम इसे मापते हैं और जो भूकंप मापने का यंत्र होता है वो होता है सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, संगमरमर है रूपांतरित सेल, आग्नेय सेल या परतदार सेल या फिर मिट्टी? दोस्तों जो संगमरमर है ये रूपांतरित सेल है। ऑप्शन आ बिल्कुल राइट आंसर है। चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है, तो रूपांतरित सेल है ये। क्वेश्चन नंबर 45 है, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को कहते हैं महासागर, स्थल मंडल, महाद्वीप या फिर जल मंडल? राइट आंसर है ऑप्शन सा महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 46 है, सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल महासागर या काला महासागर? सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, आप सभी लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? फ्रांस के, ब्रिटेन के, आयरलैंड के या फिर रूस के? मैंने आपको बताया भी है, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है, तो ऑप्शन सा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में? निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, जो कि हमारे देश में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, विश्व की सबसे लंबी नदी है राइन, मिसिसिपी, नील या फिर हुआंगहो? विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों नील नदी। ऑप्शन सा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है? 1/4 भाग, 3/4 भाग, 1/3 भाग या 2/3 भाग? इसका आंसर आपको देना है कि पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है, यानी कि कितने भाग पर जल पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मिलेगा, आप लोग अधिक से अधिक लोग कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया? राइट आंसर है ऑप्शन आ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 52 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मुख्य रूप से 3 भाग हैं। आपने सबसे पहले क्वेश्चन में ही देखा है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ऑप्शन आ बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है? या पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है? लौह तत्व, सिलिका, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम? दोस्तों लौह तत्व के कारण ही पृथ्वी पर चुंबक का गुण पाया जाता है, या पृथ्वी में चुंबक का गुण पाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, आप कोई भी चीज ऊपर से छोड़ोगे वो नीचे ही आकर के गिरेगी, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो ऑप्शन आ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 5, 4, 3 या फिर 6?
चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं या फिर उनको हम सैलें भी कह सकते हैं। सैलें 3 प्रकार की होती हैं। तो आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो या फिर संगमरमर। दोस्तों रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत आता है संगमरमर, क्योंकि संगमरमर चूना पत्थर से रूपांतरित होकर के बनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चंस को आपने कर लिया। इसके बाद जितने बचे हुए हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। 2 पार्ट में आप लोगों के बहुविकल्पी क्वेश्चंस होंगे राजन सीरीज के, इसके बाद पवन सीरीज के भी लगातार सभी क्वेश्चंस को हम करवाएंगे। दोस्तों आप लोगों के सभी विषयों का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इसी वीडियो के नीचे। यहाँ पर एक आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर आप जरूर क्लिक करिएगा। आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। आप सभी विषयों को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जहां कहीं भी कोई भी समस्या हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों आप लोग के सभी विषयों की क्लासेस हमने ली है हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। उसके बाद सभी विषयों के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। उसके बाद सीरीज हम करा रहे हैं, पवन सीरीज, राजन सीरीज, और आपके जितने भी डाउट्स हैं हम सबको क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही हम क्वेश्चंस लेकर के आते रहेंगे और लगातार आप लोग के सभी डाउट्स को भी क्लियर करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।